कर्नाटक चुनाव के परिणाम में कांग्रेस के अस्पष्ट बहुमत के रुझान आने पर कांग्रेस पार्टी में उत्साह का माहौल है। रांची में कांग्रेस प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने कर्नाटक की जनता का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि ये कर्नाटक की जनता की जीत है। वहीं बीजेपी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि धर्म के आधार पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। जवाब कर्नाटक की जनता ने दे दिया है और आज दिन भी शनिवार है, बजरंगबली का दिन है और बजरंगबली के गदा का प्रहार का आभास आज भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या अन्य नेता सभी को आज ये लग रहा होगा कि कितना करारा प्रहार पड़ा है। इसलिए धर्म के आधार पर इस देश की राजनीति नहीं चलने वाली है। इस देश की राजनीति एक मुद्दों के आधार पर चलने वाली है और जिन मुद्दों को लेकर के राहुल जी ने भारत जोड़ो यात्रा आरंभ की थी, महंगाई के सवाल पर, बेरोजगारी के सवाल पर, या हम कहें कि नौजवान के सवाल पर, मजदूरों के सवाल पर, किसानों के सवाल पर, आज उनका जवाब देश की जनता, कर्नाटक की जनता ने दे दिया। और रांची से संवाददाता संदीप हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। संदीप, कर्नाटक चुनाव के जो रुझान देखने को मिल रहे हैं, इसके बाद देश भर में कांग्रेस पार्टी जश्न के मूड में नजर आ रही है। रांची का क्या हाल है? कितना उत्साह, कितना जोश कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता में? और यदि कर्नाटक चुनाव की बात करें तो कहीं ना कहीं इसका उत्साह रांची में भी देखने को मिल रहा है। इस वक्त हम कांग्रेस भवन में हैं और आप देख सकते हैं जो जितने भी कांग्रेसी हैं अब जुटने लगे हैं कांग्रेस भवन में और इस जीत की कह सकते हैं दूसरे को बधाई दे रहे हैं। और एक बड़ी जीत कह सकते हैं कर्नाटक की जो जनता ने मैंडेट दिया है कांग्रेस को। और सुबह से ही जो लोग हैं अब धीरे धीरे कांग्रेस भवन में हमारे साथ मंत्री आलम जी भी हैं, उनसे ही बात करते हैं। जो मैंडेट मिला है कांग्रेस को किस तरह से देख रहे हैं? क्या ये मैंडेट जो है पहले से ही हम लोग का एहसास था कि आने वाले समय में कर्नाटक के चुनाव हम लोग जीतेंगे। मैंने अभी विस्तारित रूप से दूसरे चैनल में इस बात को रखने का काम किया है कि राहुल जी का, हमारा आदरणीय नेता राहुल जी का जो भारत जोड़ो यात्रा वहां से शुरुआत हुई थी और उन्होंने जो लगातार 4000 किलोमीटर का जो पद यात्रा की है वो जनता के बीच में एक इंटरेक्शन करने की काम किया है और जनता को ये एहसास हुआ जो एक ऐसा नेता है जो गरीबों का, दलितों का, सभी वर्ग का ये बात सुनते हैं और उस पर क्या होगा वो भी वो सोचकर उसका जवाब भी देते हैं। दूसरी बात क्या है कि विगत दिनों में जो सरकार मध्य प्रदेश को आप देख लिया जाए, चाहे आप जहां कर्नाटक का चुनाव हुआ है वहां भी देख लिया जाए, तमाम 5 राज्यों में हम लोग देखे हैं कि जनता की चुनी हुई सरकार को गिराने की काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, लोटस ऑपरेशन, पैसा के बल पर। तो जनता के मन में एक आक्रोश भी था, चलो हम वोट देते हैं, ऐसे लोग जो हमारी बात करें, हमारी काम करें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का भी अपनी बात करते हैं लेकिन जनता की बात नहीं करती है। तो इससे पार्टी को सबक आने वाले समय में हम लोग जरूर देंगे और वो जवाब जनता ने दिया है। और सबसे बड़ी बात कहना चाहेंगे कि कर्नाटक के चुनाव में जो इस बार कांग्रेस के मैनेजमेंट और हमारे आदरणीय नेता खड़गे जी से लेकर आदरणीय नेता राहुल गांधी जी, आदरणीय नेत्री प्रियंका जी और परम आदरणीय नेत्री सोनिया जी जिस तरह अपने समय देकर पूरे टाइम कर्नाटक के चुनाव में लगे रहे, इससे निश्चित तौर पर हमें अच्छा रिजल्ट देखने को मिला है। और इससे हमारे जो कांग्रेस पूरे देश में जो एक संजीवनी का जो होता है, वर्कर्स हो चाहे नेता हो, उसको मिलने के काम किया। आगामी दिनों आने वाले जो चुनाव है उसमें कितना फायदा है? मैं तो आज चुनाव के पहले ही बोले थे, आप मीडिया में देखी है, ये 2024 का दशा और दिशा तय करेगी चुनाव। और दशा दिशा जो हम लोग को जीत हुई आने वाले समय में प्रदेश में हो चाहे देश में हो, ये परिलक्षित होगी। आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं कांग्रेस भवन में जो मैंडेट कर्नाटक में मिली है उस जीत का जो माहौल है कांग्रेस भवन में देखने को मिल रहा है। लोग एक दूसरे को मिठाई खिलाकर, पटाखे फोड़कर बधाई दे रहे हैं और कई जो कांग्रेस कोटे के जो मंत्री हैं वे यहाँ पे पहुंचे हैं, लोगों को बधाई दे रहे हैं जीत का। और इन्होंने जरूर कहा है, आलमगीर
मंत्री हैं कांग्रेस के कि आगामी जो अन्य स्टेटों में जो चुनाव होने जा रहे हैं उसमें भी इस जीत का जो दिशा है और दशा वह तय उन चुनावों में करेगी। जी बिल्कुल बिल्कुल संदीप, और साथ ही अगर बात करें तो लगातार कांग्रेस पार्टी का ये भी कहना है कि 2024 का ये आगाज है कि 2024 में क्या परिणाम आएंगे वो अभी से ही नजर आ रहा है कि जनता ने ये स्पष्ट कर दिया है कि उसने बीजेपी को नकारा है। सही कहा, क्योंकि जिस तरह से जो कर्नाटक के चुनाव में कांग्रेस को माइंडेड मिला है, बढ़त मिली है, तो इससे कहीं ना कहीं आगामी जो 2024 का चुनाव है उसका भी दशा और दिशा तय करेगी। या जो मंत्री हैं आलमगीर आलम, उन्होंने भी यह कहा कि या मैं पहले भी कहा था कि कर्नाटक चुनाव में जो रिजल्ट आएगा वो आने वाले चुनाव में उसका असर देखने को मिलेगा। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता राकेश जी हैं, उनसे ही बात करते हैं। कितना आज जीत का जो असर हुआ? स्वाभाविक तौर पे आज हम कर्नाटक की जनता को बधाई देना चाहते हैं। यह लोकतंत्र की जीत है, यह देश के संविधान की जीत है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की हार है। तो कहीं ना कहीं कर्नाटक ने आगाज कर दिया है और यह आगाज जो है 2024 के अंजाम इसको लेकर के जाएगी। और हम तमाम कांग्रेस के लोग स्वाभाविक तौर पे आज उत्साहित हैं कि इतने धर्म का बजरंगबली से बजरंग दल को जोड़ना, तो ये सारे हथकंडे, धर्म के हथकंडे, अन्य हथकंडे भी प्रधानमंत्री जी ने या पूरी भारतीय जनता पार्टी ने अपनाई, लेकिन कर्नाटक की जनता ने सबको खारिज करने का काम किया है। आप देख सकते हैं जो लोग हैं, कांग्रेस के जितने भी लोग हैं अब धीरे धीरे पहुंचने लगे हैं कांग्रेस भवन में, और जो जीत है उसका जश्न मनाने के लिए लोग जुट रहे हैं। मिठाइयां बांटी गई है, पटाखे फोड़ने की तैयारी हो रही है। जो मंत्री आलमगीर हैं, प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी हैं, उनके अलावा जो बड़े नेता हैं कांग्रेस के, वे भी अब कांग्रेस भवन में पहुंच रहे हैं और कहीं ना कहीं इस जश्न में शामिल होने के लिए लोग इस पार्टी कार्यालय पहुंच रहे हैं और एक बड़ी जीत इस चुनाव में मान रहे हैं। और कहीं ना कहीं लोग, जो कांग्रेस पार्टी का कहना है कि आगामी दिनों जितने भी स्टेट में चुनाव होना है उसका दिशा या चुनाव में जो परिणाम आया है वह तय करेगी। हालांकि आप देख सकते हैं अब जो कार्यकर्ता हैं पटाखे फोड़ अपने जो जश्न है उसे मनाने का तैयारी कर रहे हैं। लोग जुटे हैं पटाखा फोड़ने के लिए ताकि इस कर्नाटक में जो जीत मिली है उसको एक खुशी इस पटाखों के माध्यम से, या कह सकते हैं मिठाई के माध्यम से खिलाकर, एक दूसरे को बधाई देकर इस जीत को मना रहे हैं। और कहीं ना कहीं यह जीत कांग्रेस के लिए एक बड़ी जीत मानी जा रही है, क्योंकि जिस तरह से आम लोगों का जो जीत है, क्योंकि लगातार राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर भी निकले हुए थे और अब कांग्रेस पार्टी ये मान रही है कि राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा का ये असर है। संदीप, वहां कार्यकर्ता है, कांग्रेस के कई बड़े नेता हैं, उनसे भी बातचीत कीजिए। इस जीत को वो कैसे देख रहे हैं? पटना को हम सजाएंगे, राहों में आपके फूल जो है खुशी जाहिर पटाखे फोड़ कर रहे हैं। कई नेता हैं कांग्रेस के, उनसे ही बात करते हैं। किस तरह से देख रहे हैं इस पूरे जीत? इस जीत को जनता का मूड है जो आने वाले 2024 में ये बताने की एक प्रयास है जनता की तरफ से कि अब हम असली मुद्दों से अब मुंह मोड़ नहीं सकते। 2019-20 और में जो कोरोना के प्रकोप के बाद जनता महंगाई, बेरोजगारी और अन्य विषयों को लेकर परेशान है। ऐसे में सिर्फ धार्मिक मुद्दे को उठाकर चुनाव से कुछ क्षण पहले धार्मिक विषयों को उठाकर आप हमारा जनमत नहीं ले सकते और इसके आड़ में जनता 40% कमीशन नहीं दे सकती। हर विधानसभा, हर राज्य की अपनी कुछ अपेक्षाएं हैं, हर व्यक्ति की अपेक्षाएं हैं, तो जनता ने यह जवाब दिया है। कांग्रेस पार्टी के वर्कर ने मेहनत किया है, हमारे नेताओं ने मेहनत किया है। निश्चित रूप से ये 2024 के परिणामों को परिलक्षित करता है। 2024 कांग्रेस पार्टी की तरफ जनता का फिर से वापसी का एक संकेत कर्नाटक विधानसभा का चुनाव माना जाएगा। आप देख रहे हैं जो जनता का जो माइंडेड मिला है, कहीं ना कहीं लोग इससे काफी खुश हैं। कुछ लोग और भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। आज जो जीत मिली है क्या कहेंगे?
बिल्कुल ये पूरी जनता की जीत है, पूरे देश की जीत है, क्योंकि मोदी जी ने जो झूठ और फरेब की राजनीति किए थे, जिस पर हम भारी पड़े और जनता भारी पड़ी, जिसका नतीजा है कि आज कर्नाटक में भारी बहुमत से कांग्रेस को लीड मिली है और इसका नतीजा 2024 को देखने को मिलेगा। पूरे देश में हमारा कब्जा होगा, यही कहना चाहूँगा। रमा जी क्या कहेंगे? आज क्या कहना है, बस जीत का जश्न मनाना है। निश्चित रूप से आज कर्नाटक की जनता को हम बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे और ये भी हम देशवासियों को कहना चाहेंगे कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने सिर्फ भगवान को बीच में ला करके विकास के मुद्दे को गौन कर देते हैं। यहाँ पे इतनी महंगाई है, इतनी बेरोजगारी है, उस सारे मुद्दे गौन है। चुनाव में सिर्फ बजरंगबली और श्री राम जी का ही नाम लिया जाता है, लेकिन आज बजरंगबली जी ने दिखा दिया कि जो झूठ बोलते हैं उनका जो हर्ष होना है वो हुआ और आम जनता आज हमारे साथ में, हमारे मुद्दे के साथ में है। और आने वाला समय में भी हम कहते हैं कि जो साउथ में जिस प्रकार से बीजेपी का सुपड़ा साफ हुआ है, आने वाले जो हिंदी राज्य है उसमें भी हम लोग सुपड़ा साफ करने को हम तैयार हैं। आप देख रहे हैं कांग्रेस के जितने लोग जश्न में डूबे हैं और कहीं ना कहीं साफ तौर पे इनका कहना है कि बीजेपी भले ही धार्मिक जो रंग रंगने की कोशिश चुनाव से पहले करती है, उसका कहीं ना कहीं असर अब जनता पर नहीं पड़ रहा है और यही वजह है कि कर्नाटक की जनता ने कांग्रेस को एक बड़ी समर्थन दे के जीत हासिल कराई है। यही वजह है कि जो जितने भी कांग्रेसी हैं वे कांग्रेस कार्यालय पहुंचे हैं और इस पूरे जश्न में शामिल हो रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग और भी हैं। आज की जीत को किस तरह से देखिए, ये जनता की जीत है। 2014 और 2019 का चुनाव जिस तरह से जिन वायदों पर लड़ी गई थी, कहीं न कहीं बीजेपी उसमें आज कहीं भी वो दिख नहीं रही है। कहीं भी धरातल पर लोग जो है, लोगों को आप दिखा दीजिए कि क्या उनके स्तर में, क्या उनके खाते में पैसे आए हैं, क्या उनका जीवन स्तर में सुधार हुआ है। तो कहीं न कहीं जिन वायदों को लेकर बीजेपी ने चुनाव लड़ी थी, मोदी जी ने जो सपना दिखाया था, आज लोग उसको समझ चुके हैं और उनके जो मायाजाल से लोग निकल रहे हैं और यही उसी का परिणाम है कि हिमाचल प्रदेश हो, आज कर्नाटक में देखिए। बिल्कुल बिल्कुल संदीप, तो पटाखे फोड़े जा रहे हैं और जश्न मनाया जा रहा है, मिठाइयां खिलाई जा रही है एक दूसरे को, काफी उत्साह जो है वो नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया आपका संदीप तमाम जानकारी और तस्वीरें साझा करने के लिए। वहीं आपको बताएं कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव में आ रहे रुझान को देखते हुए झारखंड प्रदेश कांग्रेस में उत्साह देखा जा रहा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू कर्नाटक विधानसभा के आ रहे चुनावी रुझान पर कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनाने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक की जनता ने बीजेपी को नकार दिया है और इससे साफ जाहिर होता है कि आने वाले 2024 की लोकसभा चुनाव में भाजपा को जनता सबक सिखाएगी। भारतीय जनता पार्टी को जिस तरह से कर्नाटक में जवाब मिला, आगे भी देखिएगा जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी लोगों को गुमराह करने की जो हथकंडा अपनाई हुई है, उसको जनता समझ चुकी है। और जनता लाख मोदी जी का गली गली घूमने पर भी जो कर्नाटक में जो जनाधार देखने को मिल रहा है,